जी नाज़रीन, हम आपके लिए अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है कि आज की बात एवरी ट्यूसडे आप देखते हैं, जो हमारा शो होता है, लाइव शो होता है चैनल के ऊपर भी, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। और इसमें हम करते हैं आज के मेन इशू पे बात करते हैं, जो बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं इन्हीं इशू पे, जो इशू चल रहे हैं। तो आपने देखा कि आजकल डिवोर्स का इशू बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा हो गई कनाडा में खासकर। वैसे तो पूरी दुनिया में ही इसका इशू बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, मगर यहाँ पे बहुत देखा जा रहा है कि बहुत जल्दी लोग सेपरेट हो रहे हैं। क्या वजह है, क्या रीजन है? सोशल मीडिया इसमें सबसे बड़ा हाथ है इसका, या किसी और चीज में इसका हाथ है? तो हमारे साथ कॉलर है, इस पे ही डिस्कस करेंगे कि दिन ब दिन यही देखा जा रहा है कि इधर शादी होती नहीं है, इधर डिवोर्स की पेपर तैयार हो जाना शुरू हो जाते हैं कि जी मैं नहीं रह सकता, मेरे साथ प्रॉब्लम्स हैं। कोई मसला खड़ा करता है कि मेरे साथ जो है ना बहुत मुश्किल है, मैं जिंदगी नहीं गुजार सकता। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अभी मैंने ईद बाजार किया, बहुत कामयाब किया ईद बाजार, अल्हम्दुलिल्लाह। चांदरात बाजार आप सब लोगों की वजह से कामयाब हुआ। इतने लोग आए जिन्होंने सेपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और लेना चाह रहे हैं, अपने हस्बैंड को छोड़ना चाह रहे हैं। अब वो हमसे हेल्प मांग रहे हैं कि आपके पास बहुत बड़ा मीडिया है, आप हमारी हेल्प कर सकती हैं। आप बताइए, मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। कितने लोगों ने आके हमसे डिस्कस किया, हमसे बात की, तो फिर हमें पता चला कि हम तो काफी दफा इस टॉपिक पे बात करते रहते हैं। अक्सर मैं इस प्रोग्राम में बात करती हूँ डिवोर्स किसका, क्या वजह है डिवोर्स की, क्या रीजन होता है, इसमें मियाँ का हाथ होता है या औरत का हाथ होता है या मर्द का हाथ होता है या फैमिली का हाथ होता है इसके अंदर, या आज बात कर रहे हैं क्या सोशल मीडिया का हाथ है इसके अंदर बहुत बड़ा। तो मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, ये इनकी क्या राय है। जी हेलो जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। देखिए, जी अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही अफसोसनाक बात है जी कि खातून आकर ये कह रही है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। जी। अमूमन ये होता है पाकिस्तान में कि मियाँ भाग रहा होता है बीवी से। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे पाकिस्तान में होता है, मगर यहाँ पे तो उल्टा है ना, आपको पता है यहाँ पे तो यहाँ लड़की तो खुद उल्टा कह है, रही यहाँ होती है। पे जी उल्टा सिस्टम है कि यहाँ पर खवातीन फॉरवर्ड हो जाती है, वो कहती है हमें जान छुड़ानी है। अच्छा, जान जी, चार पांच वजूहत है जी एक जो मेन वजूहत मैंने एनालाइज किया है जी कि जो खातून पाकिस्तान से स्पॉन्सरशिप करके लेकर आती हैं लोगों को, जी वो यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाता है। यहाँ की बिहेवियर, मैनर्स, यहाँ का जो ग्रूमिंग सिस्टम है, यहाँ का जो सोसाइटी है, उसमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। और जब तक वो एडजस्ट हो पाता है उस वक्त तक रिलेशन बहुत वीक हो चुका होता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं वजह। दूसरा दूसरा जो सिस्टम है यहाँ पे, ये ड्रग फ्री कंट्री है। आजकल marijuana जो है, हर कॉर्नर पे marijuana है। आप यकीन करें, कई लड़कों को मैं ऐसे जानता हूँ जिन्होंने अभी नई शादी की है, लेकिन 4-5 सिगरेट जरूर पीते हैं दिन के, जरूर पीते हैं। अच्छा, और तीसरा जो चक्कर है, ये यहाँ पे कैसीनोज बहुत है। क्योंकि मेरा ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर से, मैं जाता हूँ किसी वजह से कैसीनोज के अंदर देखने, तो मैंने देखा है काफी हमारे पाकिस्तानी इंडियन भाई जो है वो स्लॉट मशीन्स के ऊपर बैठ के अपने पैसे जाया कर रहे हैं। जिनकी टैक्सियां थी उनकी टैक्सियां बिक गई, जिनके कॉन्डोज थे उनके कॉन्डोज बिक गए, जिनकी दुकानें थी उनकी दुकानें बिक गई। तो फिर तो लाजिम है, जब आप कहें दुकानें बिक गई, कैसीनो में जा जाके लोगों ने अपनी टैक्सियां बेच दी, तो फिर घर में उनका क्या हाल होगा? फिर घर में अपनी बीवी बच्चों को कैसे सपोर्ट करेंगे? मैं औरतों की फेवर में आ रहा हूँ। जब औरत देख रही है कि उसका मियाँ घर में कुछ नहीं लेकर आ रहा है और बाहर कैसीनोज में बैठा हुआ है, वेट पी रहा है, अपने दोस्तों के साथ सुबह 4 बजे 3 बजे आ रहा है, बच्चों को उठा रहा है, उस लड़की को, उस औरत को जिसको काम पे भी जाना है, 5 बजे उठ के बच्चों को स्कूल भी भेजना है, वो कितना बर्डन लेगी? जी। जब तक मर्द हर्जात से उसको सिक्योरिटी नहीं मिलती, और कोई औरत पागल नहीं अपने मियाँ को किक मारेगी जब तक उसको कोई ठोस रीजन नहीं मिलता। और यही वजूहत है जिसकी वजह से सेपरेशन होती है और औरत बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। मैं उन औरतों की बात नहीं करता जो मियाँ भी रखती है और बॉयफ्रेंड भी रखते हैं, यहाँ बहुत है। लेकिन मैं उन और पाकिस्तानी औरतों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक अपना जमीर बेचा नहीं है, लेकिन वो परेशान है इन कंप्लेन से, इन शिकायतों से बहुत परेशान है। मैं आपको सही बताऊं, ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं जो कोई लड़की है 16 साल की है, 15 साल की, और वो किसी केस में हमारे पास आती है, हम बातचीत करते हैं शॉपलिफ्टिंग वगैरह में, तो हम उससे पूछते हैं व्हाट इज योर फादर नेम, आई नेवर सॉ माय फादर, आई नेवर वाज विद माय फादर। वो कहती है मैं अपने बाप से मिली ही नहीं हूँ, मैं अपने बाप का नाम भी नहीं जानती, मैं तो फॉस्टर हाउस में रहती हूँ, या आई लिव विद माय मदर। सिंगल मदर की परसेंटेज इस वक्त 70 से 80% है कनाडा के अंदर। 80% से ज्यादा है, आपको कम पता चल रहा है? 80% से ज्यादा 90% है, आपको पता है? ऑल 95% ओनली 5% है जो ले रहे हैं।
जी समीना जी 90% में हमारी पाकिस्तानी इंडियन की कैटेगरी नहीं है, वो दूसरी नेशनलिटी है, जी लेकिन पाकिस्तानी इस वक्त 50 से 60% सिंगल्स मदर चल रही है। जी और वो यही वजूहत है, जो प्रॉब्लम्स होती है, बिलिंग की प्रॉब्लम है, घर का रेंट है, मॉर्गेज सिस्टम है, रेंटिंग है, और ये सारा कभी कभी तो बर्फ नहीं साफ करने के ऊपर भी डिवोर्स हो जाती है। और यहाँ डिवोर्स ऐसे थोड़ी होती कह है रहे कि हैं हमारे कभी ना पाकिस्तान कभी तो बर्फ साफ करना करने पे भी डिवोर्स हो जाती है। आप देखिए छोटी छोटी बातों पे आखिर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। यहाँ पर आप ये देखें अरे डिप्रेशन में आप कितना। आप बर्फ साफ करने की बात कर रही है, इट्स योर डे टू डिश वॉशिंग। अगर उसने डिश वॉशिंग आज नहीं की है या लॉन्ड्री नहीं की है तब भी हो जाती है डिवोर्स यहाँ पर। उसके अलावा जो है यहाँ पर वो नहीं है कि 4 बुड्ढों को डाल दिया, 3 आंटियों को डाल दिया तो कोई मुआहदा करा दिया, नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड बोलता है, इट्स नॉट वर्किंग। इट्स नॉट वर्किंग का मतलब है हम अलग हो रहे हैं, हम तलाक हो रहे हैं, हमारी सेपरेशन हो रही है। एक वर्ड होता है, इट्स नॉट वर्किंग। एक छोटा सा सेंटेंस जो है ना, वो 2 आदमियों को अलग कर देता है, चाहे उनका कोई बच्चा है या 4 बच्चे हैं। मैं ऐसी औरत को भी जानता हूँ जो जिस बेचारी के 4 बच्चे, 4 बच्चे, ठीक है, और वो सुबह 7 बजे निकलती है, रात को 10 बजे घर में आती है, 4 ड्यूटियां करती है। बच्चों की सारी ग्रूमिंग वो कर रही है, मजबूर है। मियाँ जो है शराब पी के नीचे पार्किंग में बैठा हुआ उसे गालियां दे रहा होता है। ऐसे भी यहाँ पे सिचुएशन है, क्योंकि उसको शराब के नशे ने घेर लिया है। हमारी पाकिस्तानी औरतों के मैं बिल्कुल फेवर में हूँ। अगर वो लिमिट को क्रॉस कर रही है, इसकी वजूहात ज्यादातर यही है। मैं आपको साफ बता दूं, पाकिस्तानी औरत, कोई ऐसी औरत मैंने नहीं देखी जो बागी हो चुकी हो या जो करप्ट हो चुकी हो और अपने मियाँ को छोड़ना चाहती है, वो मजबूरी में छोड़ती है। और जब आखिरी में जब उसका सांस लेना दुश्वार हो जाता है और वो मजबूर हो जाती है हालात से, तब वो अपने मियाँ से जान छुड़ाती है। आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है? आपको क्या लगता है? पहले तो कहते थे कि जी सास का बहुत बड़ा हाथ होता है, सास ही बर्दाश्त नहीं करती मियाँ बीवी के रिश्ते को, सास कभी माँ नहीं बनती है और सास कभी एक्सेप्ट नहीं करती है न बाहर की लड़की को। तो मगर आप देखा जाता है, कहते हैं कि सोशल मीडिया सबसे बड़ी दुश्मन है। सोशल मीडिया जो है ना, उसमें 2 कैटेगरीज है। जी एक है आजकल के ड्रामे। एक औरत तकरीबन दिन में नहीं भी नहीं तो 8 या 7 एपिसोड देखती है। 7 या 8 एपिसोड मस्त देखेगी वो। उस वक्त उसको परवाह नहीं कि दूध बच्चे का देना है, सासू माँ को दवाई देनी है, मियाँ के कपड़े इस्त्री करने, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। उसने वो ड्रामा आज की आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो पुराने जमाने की बात कर रहे हैं कि उसने ड्रामा देखना है। आज की लड़की, नई जनरेशन, वो तो कपड़े इस्त्री करना ही नहीं जानती, ना कपड़े इस्त्री, ना लड़के को नाश्ता देना। ये तो आप पुरानी मिडिल जनरेशन की बात कर रहे हैं, जो औरतें खवातीन ड्रामा देखती हैं। बात कर रही है तो आप अगर डिवोर्स की बात करें तो मैं एक एज फैक्टर की बात कर, अब अगर आप टीनेजर्स की बात कर रही हैं तो वो तो बिल्कुल खत्म हो चुका। तो बाप को बोलते यो, बाप को फादर नहीं बोलते हो, बाप को तो यो करके तो बाप से मुखातिब होते, माँ को भी बोलते यो बोलते हैं वो माँ को। अब पता है को हमारे इस्लाम के अंदर जब माँ बाप को यो बोला जाएगा तो फिर जन्नत की चाबियां कहाँ होंगी? यो के पाँव के नीचे होगी। आपको यो के पाँव के नीचे से जन्नत की चाबी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। या तो बाप की या तो माँ के यो नाम दिया है, यो माँ बाप का नाम है कनाडा में यो। इस तरह तो माँ बाप को बुलाया जाता है। तो आपने ये कहा जो मिडिल एज की खवातीन है वो ड्रामे ज्यादा देखती हैं, जिनके जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं। आप सोचिए जब बच्चे बड़े होते हैं 10 साल 20 साल 15 साल शादी को जाते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे बहुत सारे घर मैंने देखे जिनके मेरे पास ईमेलें भी आई हैं, ये शो मैंने बहुत सारे किए। तो उस एज में कहते हैं कि जी हम एक दूसरे के लिए फिट नहीं है, हम एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। तो इतने साल जिंदगी के गुजारने के बाद तब ख्याल आता है कि हम एक साथ नहीं चल सकते। तो उनके बारे में जो आप अभी बात मेंशन कर रहे हैं कि जी वो खवातीन शायद हो सकता है ड्रामों में लग जाती हैं, एक साथ 7 किस्तें देख रही हैं, हस्बैंड बराबर में बैठा है, उनको कोई ख्याल नहीं है, उसके किसी खाने का ख्याल नहीं रख रही, किसी चीज का ख्याल नहीं रख रही है, वो अपनी दुनिया में गए, तब उनको एहसास होता है कि जी हम एक साथ नहीं रह सकते। उस बारे में तो आप कह सकते हैं। चिड़िया को लेके समीना जी, आप चिड़िया को ले बाहर से चिड़िया खरीद के लाए और उसको सोने के पिंजरे में बंद कर दें। अब मुझे बताइए चिड़िया जो है उसका क्या फायदा है? सोने की चिड़िया उसको सोने के क्या लेना है जी? उसको तो चाहिए 2 वक्त की रिस्पेक्टेड रोटी, खाना पीना और इज्जत, और मियाँ से एक रिस्पेक्ट, और हर चीज हर एंगल से मियाँ का प्यार। अगर आप एक औरत को प्यार नहीं देंगे, मोहब्बत नहीं देंगे, उसको उसका राइट्स नहीं देंगे, उसको शॉपिंग नहीं देंगे, उसको उसके मनपसंद कपड़े नहीं देंगे, कहीं उसको आउटिंग पे नहीं ले जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे नहीं लेके जाएंगे, तो वो औरत क्या करेगी? वो कोई जू का एनिमल तो नहीं है ना कि आप उसको एक जू में रख दें।
जी और उसको इस्तेमाल करे, लोगों पे टिकट लगा दे, मेरे दोस्त आएंगे खाना बना लेना, मेरे दोस्त आएंगे तो तुम यहाँ से वहां चली जाना, आज अपनी माँ के पास बैठो, आज मेरे दोस्त आ रहे। अरे हम लोगों ने जो जुल्म की इंतहा की हुई है यार औरतों के साथ, अब औरतों को क्यों इतना ब्लेम दे रही? हालांकि मैं खुद मर्द हूँ। नहीं, मैं औरतों को ब्लेम नहीं दे रही, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं, आप मुझ पे कह रहे हैं, मैं तो ऐसा एक औरत ही हूँ जो प्रोग्राम कर रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि रिशु मैं बहुत आपको बढ़ रहा है। बता रहा मैं, हूँ, आपने मुझे कहा कि रिशु इसलिए बढ़ रहा है। आपने अभी ये कहा कि औरतें बैठ के ड्रामे 4-4 नहीं बल्कि 7 किस्तें एक साथ बैठ के देखती हैं, उनको होश ही नहीं होता, उनका हस्बैंड बराबर में बैठा है, उनसे बात करें। तब इस पे मैंने कहा, ये तो आप, आज की लड़की के पास तो टाइम नहीं है, नई जनरेशन के पास टाइम नहीं है कि ड्रामे देखे या कुछ करे। वहां पे भी रिशु बढ़ रहा है। आप तो ओल्ड एज की बात कर रहे थे, मिडिल एज की बात कर रहे थे, तो उनको कह सकते हैं आप ड्रामा देखते हैं। सबीना जी, जी मैं आफरीन है जो औरतें यहाँ रहती हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता हो, इंडियन हो, श्रीलंकन हो, आप यकीन करें कि -5, -6 और -10 के अंदर सुबह 6 बजे निकलती हैं घर से, बर्फ के अंदर खच 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 करके बस स्टॉप पे पहुंचती है वो औरत। उसके बाद वो दफ्तर जाती है, फैक्ट्री जाती है, 8 घंटे काम करके आती है, सारा पेट्रोल उसका जिस्म का खत्म हो चुका होता है, ठीक है, और वो घर में आती है और उस मियां कहते हैं खाना किधर है? अब आप मुझे बताइए, वो 9 घंटे बर्फ से लड़ना, बस से लड़ना, वेदर से लड़ना, ठीक है, ठंड से लड़ना, और उसके बाद वो फिर बच्चों को सारा सुबह वो भेजती है, शाम को आके मियाँ के लिए खाना बना। अब ये दूसरी कैटेगरी, अगर मियाँ की बात करें, यहाँ पर आपको पता है 40% लोग जो है ना, 40% लोग पाकिस्तानी इंडियन उबर चला रहे हैं, उबर जी। और पता है क्या करते हैं, पार्किंगों में बैठ के पूरे पूरे ड्रामे देखते हैं। चले, एक और कॉलर आ गए जी। वालेकुम सलाम जी, बोलिए क्या कहेंगे? जी मेरी बहन, मैं इनकी किसी भी बात से एग्री इस वजह से नहीं करूंगा कि इन्होंने सारा ब्लेम जो है वो मर्दों के ऊपर डाल दिया है। जी, सारा कसूरवार इन्होंने मर्दों को ठहराया है कि मर्द ही जिम्मेदार है डिवोर्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखें, आप मुझे ये बताएं कि आप भी एक औरत है, मेरी भी बहनें हैं, इन भाई की भी बहनें हैं, सही है, हम सब की बहनें हैं, मगर हम भी उसी माशरे में पले हैं जिसमें मेरी बहनें पली हैं जी, सही है। तो मेरा ये मतलब है, मेरी बहन के औरतों का कसूर इसमें क्यों नहीं हो सकता कि एक औरत पाकिस्तान से उठ के यहाँ पर आ जाए, सीधी पाकिस्तान से उठ के यहाँ पर आ जाए। मेरे अपनी फैमिली में मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मेरी बहन मेरे यानी दूर की एक फैमिली मेंबर है, वो लड़का यहाँ पे 5 साल तक बेसमेंट में रहा कि मेरी बीवी के पेपर हो जाएंगे, मैं मकान में उसको लेके जाऊंगा, मकान खरीदूंगा, सही है। उसने मकान, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरी बहन, मगरिब का वक्त है, मकान खरीदा। मकान खरीदने के 2 साल के बाद उसकी बीवी ने कहा मुझे डिवोर्स चाहिए। सोचें आप, वो बेसमेंट में रहा है, वो 5 साल उसने बेसमेंट में गुजार दिए। बिल्कुल, आपने ये हकीकत कहानी सुनाई है, ये मेरे पास बहुत सारी स्टोरी इस तरह की आई हुई है जी। तो कहने का मेरा, और ये लोगों ने कहा कि ये शो दोबारा शुरू करा जाए, दोबारा स्टार्ट किया जाए, मैंने लोगों के कहने पे शुरू किया ये शो जी। ये तो मैंने एक पाकिस्तानी, इन्होंने सब कहा, पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशन, सबका नाम लिया। अब मैं आपको इंडियन का वाकया बताता हूँ। आपको याद होगा अभी 3-4 महीने पहले क्रेडिट व्यू और वर्जीनिया के ऊपर एक लड़की का गैस स्टेशन पे मर्डर हुआ है। जी 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 जी, याद है आपको? जी 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 याद है जी। मैं बहुत उस लड़की को बहुत मेरे समझ लें कि एक रात को मेरे को दिन भर रात भर नींद नहीं आई। उस लड़की, वो लड़की मेरे दिमाग में घूमती रही कि मैं उसको इतना क्लोज जानता था, ठीक है। अब हुआ ये था, मेरी बहन, मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ वो मर्डर क्यों हुआ था। जो मेरे पास स्टोरी आई है अपने सरदार दोस्तों से, ठीक है। उन्होंने बताया कि ये लड़की का जो हस्बैंड था वो इंडिया में रहता था, उसने पेपर करके हस्बैंड को यहाँ बुलाया, फिर हस्बैंड को उसने हार्ड टाइम देना शुरू किया, हस्बैंड को करा दिया अंदर, उस हस्बैंड से ले ली उसने डिवोर्स, फिर उसने दूसरी शादी कहाँ पे करी, दूसरी शादी करी, उसके घर वालों को ब्लैकमेलिंग करना, उस लड़के को ब्लैकमेलिंग करना, उन लोगों ने ले ली डिवोर्स, फिर उसने जब तीसरे लड़के के साथ अफेयर शुरू किया, उसी लड़के ने उसका मर्डर कर। अंदाजा लगाएं कि ये कहानी, ये स्टोरियां देखें किस तरह की स्टोरियां सामने आ रही हैं। ये हम चाहते हैं कि मीडिया के जरिए आगे पहुंचाएंगे सारी चीजें जी। मेरी बहन देखें, मैंने माना, और ये जो बात कर रहे हैं कि हस्बैंड आके कहता है कि कहाँ है रोटी, बीवी काम करके आती है, मेरी बहन, और इन्होंने कहा कि स्नो साफ कर रही है, सबसे बड़ी बात है कि स्नो पे ही डिवोर्स हो जाती है। इनके एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। हस्बैंड ने तो नहीं कहा जाके काम करो जी, सही है, क्योंकि आजकल कनाडा में आपको पता है कि जब तक दो मियां बीवी अगर काम नहीं कर रहे हो घर नहीं चलता है, मगर औरत को भी चाहिए कि वो औरत का
काम है बच्चों को पहले देखना, उसके बाद जॉब जो है वो सेकंड वो है उसका। जी। ठीक है, और पहले जॉब के बच्चों साथ की साथ देखिए तरबियत। मर्द सिर्फ जॉब करता है, बाहर की जी, जॉब करता है, औरत का फर्ज आपके बनता है कि वालिद वो हुए, 3 जॉबें आपके करती है। वालिद हुए, मेरे वालिद हुए, इन भाई के वालिद हुए, किसी के भी जिसके भी वालिद हैं वो जॉब करते थे। हमारी वालिदा जो थी वो हम लोगों को पालती थी, हम लोगों को खाना खिलाती थी, हम लोगों को नहलाती थी, सब कुछ करती थी। जी 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 तो कहने का मेरा ये मतलब है मेरी बहन के इसमें मर्दों का इतना कसूर नहीं है। हाँ, कुछ 1% या 2% ऐसे मर्द होंगे जो शराबी कवाबी जुआरी होंगे, मगर हर मर्द को आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि इस कनाडा के अंदर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी बीवियां घर पे बैठे हुए हैं, मर्द 2-2 जॉबें कर रहे होते हैं मेरी बहन, वीकेंड में भी जॉबें ऊबर चला रहे होते हैं और सुबह में फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे आपको मिलेंगे। जी जी, तो सही मैं कह ये रहे हैं। बात कहना चाह रहा था कि इसमें मर्दों का इतना कसूर नहीं है। उन्होंने सारा मर्दों का कसूर बताया, आपने सारा बताया कि रियलाइज कराया कि देखें इसमें मर्दों का हाथ नहीं है। काफी डिवोर्स का इशू जो इतना तेजी से बढ़ रहा है इसमें दोनों का हाथ होता है। तो सोशल मीडिया कहाँ खड़ा है इस वक्त, स्टैंड कर रहा है? मगर जहां तक मेरी बहन देखे सास की बात में देखें, अब औरत, अगर आप औरत की बात मैं पूछना औरत चाह रही हूँ कि देखें, सोशल मीडिया का ज्यादा अमल दखल होता है इसके अंदर, डिवोर्स के अंदर, या ये सिर्फ एक जनरल बातों की वजह से ही मेरी डिवोर्स बहन हो रहा है? देखें सोशल मीडिया का मैंने आपसे कहा ना, इसमें ये होता है कोई आदमी पाकिस्तान से उठ के या कहीं से भी उठ के जब डायरेक्ट कहीं आता है ना, जब डायरेक्ट कहीं आता है और वो उसको एकदम वो देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जी फिर जब उसकी मुलाकातें लोगों से होती हैं, वो तो यहाँ पे सालों से रह रहे होते हैं, फिर वो जब कान भरना शुरू होते हैं, सोशल मीडिया नहीं है इसमें। आप अगर जॉब कर रहे हैं किसी के साथ, वो आपके कान, आप, क्योंकि औरत भी बड़े कमजोर कानों की होती है मेरी बहन, ये जरा सी बात पे वो दूसरे की बात को आप 99% औरतें जो है वो अपनी मियाँ से बातें छुपाती हैं, 99%। और वो मियाँ की सारी बातें चाहती हैं कि मियाँ एक एक बात उनसे शेयर करे, कि अपने घर वालों की बातें वो मियाँ से कभी भी शेयर नहीं करेगी। मियाँ के घर वालों की सारी बातें उसको पता होंगी कि कौन क्या पहन के इस वक्त बैठा हुआ है, कौन क्या खा के बैठा हुआ है। तो ये मतलब है मेरी बहन कहने का, यानी कि वो इसमें अपनी ऐसी बातें चीजें तो नहीं शेयर है। करती नहीं है, मगर वो जो ससुराल में बैठी होती है उनकी दूसरों सारी की बात, बातें, दूसरों की बातें जो जैसे है वो अपनी उसको फैमिली की सब बातें मालूम शेयर होती नहीं करेगी, मगर वहां की ससुराल की बातें सारी शेयर करके अपने है। पेरेंट्स के पास बिल्कुल। बताएगी। अब जहाँ तक जी डिवोर्स की बात आ जाती है ना मेरी बहन, अब डिवोर्स की जहाँ तक होता ये है कि देखें इसमें होती है तकरार, कि मियाँ ने कुछ कह दिया बीवी को, बीवी ने पलट के उसके घर वालों पे वार करना शुरू कर दिया। तो मियाँ तो मेरी बहन मर्द तो मर्द ही होता है ना, जी जी। तो उसमें फिर वो बात बढ़ती चली जाती है, तो इस वजह से इसमें डिवोर्स हो जाती है। अच्छा, ये बात होती है। अच्छा, तो जैदी साहब की क्या राय है इस सिलसिले में? जैदी साहब क्या बोलेंगे? जी बोलिए सर। वालेकुम अस्सलाम। आज की बात में आज आप शामिल हुए जी। समीना, मेरे एक भाई ने तो इतना भयानक तज्जिया किया कि मेरे तो रो, रोंगटे खड़े हो आपके तो रोंगटे खड़े हो गए। जो पहले वाले भाई का तज्जिया आपको सही लगा या सेकंड भाई का? कनाडा छोड़ के भाग जाऊं, क्या करूं समझ में नहीं आया मेरे कुछ। देखिए, मसला ये है कि जी रिश्ते जो बनते हैं ना, जी, वो भरोसे के ऊपर बनते हैं। सही। एक दूसरे का एतमाद का रिश्ता होता है। और तो एक मगर आपने कहा कि रिश्ते जो बनते हैं भरोसे पे बनते हैं, सॉरी मैं आपको कर रही हूँ कि है ना, आप ये देखें, आपने कहा रिश्ते बनते हैं भरोसे पे, तो यहाँ पे तो क्या भरोसे पे रिश्ते बनते हैं? तो भरोसा तो एक दूसरे पे है ही नहीं इस वक्त इस कंट्री के अंदर। अच्छा, और एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को समझना असल चीज। ये सारी चीजें तो कर नहीं पा रही ना यहाँ पे। बर्दाश्त ही तो नहीं है, लोगों की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। ना मियाँ बर्दाश्त करता बीवी को, ना बीवी बर्दाश्त करती मर्द को। सुन तो लेना, जिस माशरे से हम आए हैं वहाँ पे सिंगल फैमिली मेंबर, सिंगल फैमिली हेड होता था जी। हमारे वालिद अकेले होते थे और पूरे घर को वो संभालते थे और पूरे घर को पालते थे वो जी। और हमारी वालदा ने, हमने अपने कल्चर में कहीं नहीं देखा कि हमारे घर की औरतों ने कभी जॉब की हो, क्या कुछ किया हो। जो कुछ होता था वो वालिद कमा के लाते और वहाँ पे जिम्मेदारियां थी, एक एहसास हुआ करता था। जी। जब हम वहां से जब ये हिजरत करके हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे बकौल अभी साजिद के लोगों की ना एकदम आंखें खुली जी। ये है क्या। पाकिस्तान में जब हम रहते थे, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, तो वो सिर्फ अगर घर से बाहर निकलता था तो वो घर से ये नहीं था कि घर वालों की नजरों से वो छुप गया है जी। उसके रिश्तेदार, उसके जानने वाले, उसके अहबाब आइजा पूरे शहर में या पूरे इलाके में होते थे ना। कहीं भी कोई भी किसी वक्त आपको कहीं देख सकता था, सुन सकता था। जी जी। यहाँ पे आके उन लोगों को आजादी ये मिल गई और ऊपर से हमारे यहाँ के कानून इस तरीके के हैं कि वो औरत को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। यहाँ के कानून, यहाँ पे औरत आके कहीं जगह ये महसूस करती है कि यहाँ मैं इस सहारे के बगैर भी रह सकती हूँ। सिंगल
वुमेन का जो कल्चर है वो इस चीज की गमाजी करता है कि अगर नहीं है मेरे साथ मेरा हस्बैंड और मैं सिंगल मदर के तौर पे हूँ तो भी गवर्नमेंट मुझे घर भी दे रही है, किराया भी दे रही है, बच्चों का खाना पीना, वो जो शेल्टर हमारे माशरे में होता था, मर्द का एक तहफ्फुज होता था, एक मर्द की छतरी होती थी, उस चीज को या कंसेप्ट को हटा दिया गया जी। उस चीज का कहीं औरत ने बात जगह नाजायज फायदा उठाया है। जहाँ पे हम सिंगल मदर को कहते हैं वो बर्दाश्त यहाँ पे इसलिए खत्म हो गई। दूसरी ये भी चीज कि अगर जैसे अभी साजिद ने कहा कि घर चलाने के लिए दो फर्द का लाजमी है कि दोनों घर के कम से कम दो मेंबर कुछ ना कुछ करें तो घर चलता है, जो हालात है। अब जब दो घर चल रहे हैं, मियां बीवी अगर फर्ज करें जिस घर में चला रहे हैं, जहाँ काम चला रहे हैं, तो वहां उसे ये एहसास होता है कि अगर ये सख्ती, अगर मैं आ रही हूँ तो ये काम करे और ये काम करे तो मैं काम करूं, तो यहाँ पे ये जो वर्किंग आवर्स जो रेट है ना, ये भी बड़ा फर्क हो गया है कि ये $50 पर आवर कमा रहा है, हो सकता है वाइफ जो है वो $40 पर आवर कमा रही हो, तो उसके जहन में ये चीजें भी एक चीजें सामने आ रही हैं कि मैं इससे ज्यादा कमाती हूँ या मियां समझ रहा है कि मैं इससे ज्यादा कमाता हूँ। तो ये डिफरेंस ऑफ पे जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा इसके अंदर फैक्टर नजर आता है, जो मुझे नजर आया कि मियां कम कमाता है, मैं ज्यादा कमाता हूँ, कहीं खवातीन है वो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, कहीं मर्द ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन एट द ओवरऑल मैं नहीं समझता कि इतनी कोई भयानक सूरत हाल है कि कहीं औरतें एक साथ किस्तें बैठ के देख रही हैं। लेकिन ये तो अभी ये मेरे जो कॉलर है इन्होंने बताया कि 7 किस्तें बैठ के देखिए, इनके पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो देंगे। जी जनाब, जी बोले। एक मिनट मैं अपनी बात पूरी करूं। एक मिनट इनकी बात पूरी करने दें, पहले बात पूरी करने फिर मैं आपको तरफ आती हूँ। एक सेकंड बात करें, जैदी साहब को बात करने दें। जी जैदी साहब। उसके बाद क्या है कि हमारी फैमिलीज के अंदर हमारी वालदाएं और हमारे जो बुजुर्ग होते थे, उस जमाने में एक जमाना था कि अपनी खसूसन बच्चियों को पूरी घरदारी। अरे एक सेकंड सही साहब, एक सेकंड जैदी साहब को बात करें फिर बात करती हूँ। जी जी। तो हमारे घर में ये होता था कि अमूर खानादारी बच्चियों को पूरी सिखाई जाती थी, खाना पकाना। मगर अब तो नहीं सिखाई जाती ना, अब तो टाइम नहीं है लोगों के पास, सिखाने के लिए भी नहीं है। हाँ सुने ना, उसके बाद वो वक्त आया कि नेक्स्ट जनरेशन ने अपनी बच्चियों को तवज्जो दे दी, फोकस कर दी कि नहीं पढ़ो बेटा, सेकेंड ईयर में भी है, हाई स्कूल में भी है, यूनिवर्सिटी में भी है, तो बच्चों से कोई काम नहीं लिया जा रहा। जी बच्चों से कोई काम नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल आपने सही कहा। पूरा फोकस है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, दिमाग में बना दिया पढ़ाई। अब जब वो बच्ची शादी करके कहीं जा रही है जी, और एजुकेशन वाइज वो भारी भी है, उसकी एजुकेशन भी अच्छी है, और वो दूसरे घर में जाके उसका तो जहन ही नहीं बन रहा कि मैं यहाँ पे जाके काम करूंगी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। वहाँ बर्दाश्त जो है ना वो टूट रहा है जी, वहाँ बर्दाश्त टूट रहा है। अच्छा, फिर ऊपर से वो माँ जिसने उसको सारी जिंदगी खाने पकाने नहीं दिया, तो वो लाशऊरी तौर पे बच्चे को कह रही है कि तुझे कोई जरूरत नहीं है खाना पकाने की। सही, बिल्कुल सही कहा। नहीं ये काम करने की, मैंने तो तुझे अपने हाथों पे रख के पाला है, मैंने तो तुझे इस तरीके से करके पाला है। तो ये सारी चीजें जो है ना, अगर बात बहुत अच्छी आपने की कि वाकई में जब हाई स्कूल में इस वक्त जो लोगों की सोच चेंज हुई है कि वो बच्चों से काम कराना नहीं चाहते, वो चाहते हैं सिर्फ पढ़ाई। उसके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में बात है पढ़ाई पढ़ाई। जब उनकी शादी होती है, जब वो जाती हैं, तो वहां जाके वो सोचती है कि हमने तो इतनी पढ़ाई की है, डिग्री ली है, तो हम कैसे यहाँ पे आके लड़के को चाय बना के दे दें? हम तो नहीं बना सकते चाय, हमें तो आता ही नहीं कुछ करना। फिर आपका जो माशरा, जिस माशरे को एडॉप्ट कर रहे हैं, वो माशरा ये कह रहा है कि बराबर का लेवल है, बराबर का लेवल। अगर मैं खाना पका, मैं कॉफी ले रही हूँ, तुम अपने पैसों से लो, तुम अपने पैसों से लो। इस माशरे में रह के बिल्कुल आपने सही कहा, यही रीजन है डिवोर्स का। पहले जमाने में क्यों डिवोर्स कम होती थी? इसलिए कि लोग कंप्रोमाइज करते थे, लोगों में बर्दाश्त थी। लोगों की शादी होती थी तो लोग, पेरेंट्स उनको ये कह के भेजते थे, बल्कि पूरा कुछ ट्रेन करके भेजते थे, और ये कह के भेजते थे कि बेटा तुम आओगे तो तुम्हारे बस जनाजा ही आए उस घर से, वापस नहीं आना कभी भी, कुछ भी हो बर्दाश्त करो। अभी आज की माँ जब रुखसत करती है तो वो कहती है नहीं जी, जिस तरह मैंने तुम्हें पाल पोस के जवान किया, बस इसी तरह तुम जिंदगी वहां पे गुजारो तो गुजरे तो गुजारो, नहीं गुजरती तो वापस आ जाओ। ये बड़े अच्छी बात आपने मेंशन की, यकीन करें लोगों को पता चला चाहिए रीजन क्या है। बहुत अच्छी बात की आपने। दोनों मर्द और औरत दोनों में अदम बर्दाश्त है जी, असल चीज है। वो उसको स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, वो इसको स्पेस देने के लिए तैयार है। मैं एक छोटी सी अपने तौर पे बता दूं कि बार दफा ऐसा होता है कि मैं 4-4, 5-5 दिन घर से बाहर होता हूँ, काम में लगा होता हूँ, मुझे मालूम होता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन मैं घर में इसलिए आता हूँ, मैंने अच्छा चलो बाहर निकलते हैं जी। मुझे मालूम है कि वाइफ 4-5 दिन से घर में है, उसका जाने का मूड नहीं है, बच्चों का जाने का मूड नहीं है, लेकिन उनको
उन्हें देना है ना, तो आप उनको लेके जबरदस्ती, मुझे मालूम है कि अगर बाहर निकलूंगा हो सकता है मेरे बजट से ओवर हो जाए, ज्यादा खर्चा हो जाए, लेकिन बहुत जगह आपको जब कंप्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं, तो ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। गिव एंड टेक इसी का नाम है। कल कुछ बातें आपको अपनी वाइफ की बर्दाश्त करनी होती है, कुछ बातें आपकी वाइफ आपकी बर्दाश्त करती है, लेकिन अगर दोनों बर्फ उठाने के ऊपर तलाकें दे देंगे तो जिंदगी तो नहीं चलेगी। बात आपने बिल्कुल सुनाने बिल्कुल सही की कि दोनों लोग अगर बर्फ, अभी इनसे भी ले लें, आपका तो बहुत जबरदस्त ओपिनियन था, इनका देखते हैं अब आगे इसका इनका क्या वो है बात। जी जनाब, जी बोलिए। देखिए समीना जी, ये बहुत ज्यादती है कि हम 3 मर्द हजरात इस वक्त सिर्फ मर्दों की फेवर में बात कर, ये गलत है। नहीं फेवर में बात नहीं कर रहे। देखिए उन्होंने जो देखे जो लास्ट कॉलर थे, एक सेकंड जो, नहीं मैं आप ही से बात करूंगी, मगर आपने कहा कि मर्द फेवर में बात कर रहे हैं, 3 मर्द, नहीं मैं आपको बात करने दूंगी, मगर मुझे इसका सिर्फ एक जवाब देने दे कि उन्होंने आके रियलाइज कराया कि वजह क्या, रीजन क्या, उन्होंने मर्द को सपोर्ट नहीं किया, ना औरत को ना मर्द को। जी, हमारी पाकिस्तानी औरतें और इंडियन औरतों को आफरीन है कि अभी तक उनके मियाओं को वो बर्दाश्त कर रही है जो गुटखा और पान नहीं छोड़ रहा है। कनाडा में भी आके गुटखा पान खा रहा है। क्या होगा कि जब आपकी बीवी गुटखा और पान खा के आपके सामने बैठे, अब अपनी बीवी को बर्दाश्त करेंगे? अरे आफरीन है औरतों को जो बर्दाश्त कर रही है। आपका मुंह पान और गुटखे से भरा हुआ होता है। अच्छा सैयद भाई मेरी एक बात का जवाब दे दें। सैयद भाई मैं आपकी हर बात से एग्री कर जाऊंगा, मेरी बहन से बोले मेरी एक बात का जवाब दे दें कि हर बात से एग्री कर लूंगा। ना आप गुटखा छोड़ो ना पान छोड़े और बीवी को कहते हो खराब हो, या तो गुटखा मेरे भाई सैयद भाई मेरी एक बात का जवाब दे दें, एक बात सिगरेट छोड़ते हो और बोलते बीवी खराब है। जवाब दे दो, एक बात का जवाब दे दे मेरे भाई, लेकर आ रहे हो। मेरी बहन एक बात का जवाब दे दें इनका। जी एक बोले एक बात का जवाब अगर दे दे मेरे को, मैं इनकी गुलामी कर लूंगा, मैं इनकी गुलामी कर लूंगा। गुलामी मेरी बहन, मैं इनका मुरीद बन जाऊंगा, इनकी गुलामी कर लूंगा, ये मेरी इस बात का जवाब दे दे। जी अब आप सुने और जवाब बताए क्या? अरे एक बात का सवाल तो सुन ले प्लीज, 1 मिनट। जी बोलिए। सवाल मेरा एक भाई से ये है, मेरी बहन मजा नहीं आएगा अगर ये बोलेगा मैं सवाल पूछ जाऊंगा, मजा नहीं आएगा। ये सवाल का जवाब दे दे, ये सवाल का जवाब दे दे, मैं इनका मुरीद बन जाऊंगा। हेलो 1 मिनट के लिए इनका अल्लाह, वो जैदी साहब नहीं, साजिद साहब बोल रहे हैं आपसे, आप जैदी साहब का रट्टा लगाए, वो तो बिल्कुल क्वाइट अपना मैसेज दे के खामोश बैठे हुए। 1 सेकंड, अल्लाह वो तो कुछ भाई गुटखा पान यार आप सुन दो मेरे भाई, गुटखा पान को छोड़ दो, आप मेरी बात तो सुन लो। मैं आपकी इस बात का भी जवाब दे देता हूँ, गुटखा पान इस बात का भी। अल्लाह ये गुटखा पान कहाँ से आ गया डिवोर्स के अंदर, मुझे समझ नहीं आ रहा। जी मेरी बहन ये मेरी बात का जवाब दे दे, मैं इनका मुरीद, इनका गुलाम, इनके पाँव की धूल अपने मुंह पे भरूंगा सुबह उठते ही। ये मेरी बात का जवाब दे दे। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात का जवाब दे रहे, आप बोलते रहिएगा, रात भर बोलते रहिएगा। मैं एक सवाल करूंगा बस, उसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। एक सवाल करूंगा, आप जवाब दे दिएगा, मैं सुन लो यार, पहले बात सुनोगे। मेरी जवाब दे दो मेरे भाई, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जवाब दे दो मेरे को प्लीज। आप मुझे गुटखे और पान का जवाब दो पहले। आप क्यों नहीं छोड़ते गुटखे और पान को? चले गुटखा और पान, मेरे भाई मेरी नानी भी पान खाती थी, मेरी दादी भी पान खाती थी, कभी मेरे ना नाना ना दादा किसी को तकलीफ नहीं हुई उनके पान खाने पे, उनके पान खाने पे किसी को तकलीफ नहीं हुई मेरे भाई। राजा जानी पान खिलाओ, इक्तिमाम साथ में लगाओ, 2 इलायचियां, दौड़ जाफरानी तंबाकू डाल के खाती थी वो। नहीं समझ नहीं आ रहा ये पान। राजा जानी का तंबाकू ना मिले तो ये अपनी बीवी की पिटाई करते। आज राजा जानी इन्होंने नहीं खाया है, क्या बातें करते हो आप? पाकिस्तानी औरत तो आफरीन है कि राजा जानी एक सेकंड चुप करा दे। ये अभी ये जवाब ही नहीं दे, मैं कह रहा हूँ ना, ये जवाब नहीं दे पाएंगे मेरी बात का। ये मर्दों के बारे में बात कर रहे हैं, जवाब दे दे मेरे को। मेरे भाई सुन रहे हो आप मेरा सवाल? जवाब दे देना प्लीज। जी बताएं आपने जी। मेरी बहन चुप कराएं को 1 सेकंड। चुप कराया मैंने आपसे मेरे भाई, आपने भी पूरी दुनिया में सुना होगा, मेरी बहन ने भी सुना होगा, जैदी भाई ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना होगा, जितने कॉलर ये प्रोग्राम देख रहे हैं सबने सुना होगा कि जब मर्द की शादी होती है तो वो बिल्कुल नाकारा हो जाता है, क्योंकि उसकी बीवी उसको नाकारा बना देती है।
बड़ा सा बड़ा बदमाश भी अगर होता है ना, शादी जब उसकी हो जाती है तो उसकी सारी बदमाशी खत्म हो जाती है। ये बात हकीकत है या नहीं है? ये मुहावरा सुना है कि नहीं सुना है आपने? तो वो औरत ही होती है ना जो उसको बिल्कुल खत्म कर देती है, उसकी बदमाशी सब कुछ हरकतें खत्म कर देती है। कभी आपने औरत के लिए सुना है कि बड़ी से बड़ी औरत बदमाश हो और उसका मर्द उसको बिल्कुल सीधा कर दे? तो आप मुझे जवाब दे दो मेरी इस बात का। चले उनकी लाइन मुझे लग रहा है देखिए शायद दोबारा से हो गई, कनेक्ट हो गई। मेरी बहन हाँ, उनको सही अपनी बात करके देने के बाद वो निकल गए, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। वैसे वो यूएसए से बात कर रहे थे, इस वजह से उनकी लाइन ड्रॉप हो रही है बार बार। जी भाई, बड़ी बड़ी आपने मिसालें सुनी होंगी कि भाई बड़े बड़े बदमाश शादी के बाद जो है वो बिल्कुल जीरो हो गए। शादी के बाद क्यों? कोई वजह ही होती है ना, क्या वजह होती है? वो औरत ही जो घर में आती है उसके साथ बीवी बन के, वही उसको ऐसा कर देती है ना। जी जैदी साहब क्या कहेंगे? जैदी साहब ने बहुत अच्छा सवाल का जो मेंशन किया कि क्या रीजन है। देखिए उन्होंने कितने अच्छे तरीके से बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनका मैसेज सही तरीके से जा रहा है कि आज की जो नई जनरेशन को जो तालीम और एजुकेशन दी जा रही है उनके ऊपर सिर्फ फोकस किया जाता है कि सिर्फ वो पढ़ाई पे तवज्जो दें। उन्होंने कोई घर का काम नहीं करवाते, पेरेंट्स ना कुछ करवाते नहीं, एक गिलास को यहाँ से उठा के यहाँ नहीं रखवाना चाहते, बस चाहते हैं कि मुस्तकिल वो पढ़ाई करे, अपनी पढ़ाई को पढ़ाई करे, डिग्री हासिल करे। जब ससुराल में जाती है तो वो फिर किस तरह काम करेगी, ससुराल को कैसे मैनेज करेगी, हस्बैंड को कैसे चाय बना के देगी। समझ में नहीं आया कि सैयद साहब को कहाँ नजर आया कि मैंने मर्द के खिलाफ बोला या औरत के हक में बोला। हाँ, आपने तो डिटेल बात की, वो सुनने के लिए वो आप ये देखें, उनका हाल देखें कि वो सुनने के तैयार ही नहीं थे, किसी सूरत वो सुनने के तैयार नहीं। मैं आपको रोक रही हूँ, बस उन्होंने तो पान गुटके की कहानी करी कि आप सोचे मैं अपनी हंसी नहीं रोक सकी। मेरी समझ में नहीं आ रहा वो काठियावाड़ी में रह रहे हैं, कहाँ रहते हैं जहाँ सब लोग पान खा के फिर रहे हैं। बहन मसला ये है कि वो अपनी बीवी के साथ बैठे हुए, उनको डंडे थोड़ी खाने हैं बीवी से अपनी, अगर वो औरत के खिलाफ बात कर देंगे तो। हाँ, ये भी आपने बिल्कुल सही कहा कि वो लेडी नहीं, मगर देखे ना सैयद जैदी, देखे एक बात सुने, जैदी साहब ने कितना अच्छी एग्जांपल दी, आपने जैदी साहब ने कितना अच्छा मैसेज दिया। लोगों को समझना चाहिए इस बात का, इसलिए कि वाकई में हकीकत में ये बहुत बड़ा इशू है और लोग बहुत परेशान है। आप यकीन करें शादी यहाँ पे होती नहीं है। चले मैं तो अभी नई जनरेशन की बात कर रही हूँ जिनकी शादी होती है, डिवोर्स हो जाती है, पर जिनकी 15-15 साल 20 साल शादी के बाद एहसास होता है औरत और मर्द को कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, हम एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। जवान बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के घर बस जाते हैं, तो वो बुढ़ापे में खुद भी अलग रहना चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी अलग से बसाना चाहते हैं, अलग अपनी जिंदगी को किस ट्रैक पे चलाना चाहते हैं, किस तरह जिंदगी को देखते हैं। तो जबकि वहां से हमारी अपनी कंट्री को अगर देखें और बहुत पुराना जमाना देखें तो वहां पे देखें शादियों को कितना मुश्किल होता था चलाना, पर लोग शादियां चलाते थे, कभी भी इसकी डिमांड नहीं करते थे कि हम अलग हो जाएं, हम सिंगल हो जाएं। पर यहाँ पे तो हर दूसरा शख्स ये डिमांड करके बैठा हुआ है, सिंगल होने की डिमांड। पहले से आपकी सोच पहले से क्या होती है जी, अगर लड़की की शादी कर रही हैं आप, तो सोच ये होती है कि नन्ही होनी चाहिए, लड़का अकेला हो, दूर दूर तक कोई ना हो। और जब मर्द की देख रहे हैं तो लड़की का कद इतना होना चाहिए, तालीम इतनी होनी चाहिए, फला इतनी होनी चाहिए। कनाडा में मैं ये सुन रहा हूँ, यकीन करें कि वो कह रहे हैं रिश्ता जब लेके गए लड़के साहब वाले कि अच्छा ठीक है हमें पसंद है, लेकिन लड़की ने अच्छा ओसेफ पे पढ़ा है तो ओसेफ के पैसे हम नहीं देंगे। जी बिल्कुल आपने सही कहा, ओसेफ के पैसे हम नहीं देंगे, लड़की ने पढ़ाया, वो पढ़ा है तो अब वो पैसे खुद दे। तो मैंने उन साहब से जिन्होंने मुझसे जिक्र किया, मैंने कहा आप ये कहते हैं कि अगर वो लड़की कमाएगी तो वो भी आप पे खर्च नहीं करेगी। जब वो आप ओसेफ उसका बेयर नहीं कर सकते, शौहर उसका ओसेफ के पैसे बेयर नहीं कर सकता, तो फिर उसकी अरे यहाँ तो शादियां ऐसी होती हैं कि लड़के अभी एजुकेशन ही हासिल कर रहे हैं, अभी पढ़ ही रहे हैं और लड़की के साथ शादी हो गई है। वो शादी क्या समझे, शादी को लोगों ने एक खेल बना रखा है, शादी को सीरियस नहीं लेते लोग, लेना भी नहीं चाहते ना सीरियस लेते। वो कहते हैं बस शादी हो गई, बस हल्ला गुल्ला हो गए, हंगामा हो गया, शादी हो गई, कोई बात नहीं, अगर दूसरी टूट जाती है तो टूट जाती है, उसके बाद नहीं मिल रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, आराम से ना लड़की वालों को इतराज होता ना लड़कों वालों को इतराज होता। अब इसके साथ साथ ना जहाँ ये चीजें हैं वहाँ मीडिया का भी एक बहुत बड़ा किरदार। बिल्कुल सही कहा, सोशल मीडिया कह लें या मीडिया कह लें, जो आजकल हम अपने ड्रामों में दिखा रहे हैं जी, वो पाकिस्तान आप ये देखें ना, पाकिस्तान में ड्रामों में यही सब कुछ दिखा रहे हैं, कोई ऐसी नई चीज नहीं दिखा रहे, वो यही दिखा रहे हैं, इधर शादी इधर डिवोर्स। सुने, नई चीज क्या दिखा रहे हैं कि वो शादी किसी से हुई है, लड़के साहब जो है वो साली को पसंद करते हैं, ससुर जो है वो बहू को पसंद कर रहा है, बहू जो है वो जेठ को पसंद कर रही है। ये मतलब हमारे माशरे में कहाँ है, ये किस चीज को पोर्ट्रेट कर रहे हैं जी,
हमें ये भी तो सर, हर चीज टीआरपी के लिए तो नहीं होती ना, बिकने के लिए तो नहीं होती ना। राइट, मगर आप बेचा अपने बेचा माशरे जा को रही है ये कहाँ चीजें दिखा सारी रहे माशरे हैं? को। जी आप देखें, हम लोग ये कहते हैं कि माशरे, ये ड्रामे जो होते हैं ना, सबक आमोज होते हैं, जी, इनसे सबक हासिल मगर ये कीजिए। पहले सबक आमोज होते थे ड्रामे, अगर आप ड्रामों की बात नहीं, करें, मगर मैं इसका तो पहले आज का की बात ड्रामा कर नहीं रहा है हूँ। सबक आमोज। सुन ले मेरी बात, सुन, पहले जी के ड्रामे भी ले लें आप। किसी ड्रामे से आपने ये सुना हो कि उस लड़की ने माँ बाप की इज्जत की हो तो लोगों ने अपने माँ बाप की इज्जत करना शुरू कर दी हो। लेकिन ये जरूर होगा कि लड़की अगर कूद के भाग के जाके लड़के से मिल रही है तो वो लड़कियां जरूर फॉलो कर रही होंगी, निगेटिव चीज जरूर फॉलो करते हैं। जी हमारे यहाँ कोई सबक आमोज चीज लेने के लिए तैयार नहीं है। उस ड्रामे में कहीं ये भी दिखाते हैं कि माँ बाप की इज्जत करो, लेकिन वो कोई नहीं कर रहा होता। जी उसमें जी ये भी दिखाते हैं सास की इज्जत करो, या उसमें ये भी दिखाते हैं कि बहू को बेटी की तरह पालना है वो। लेकिन तो हम लेते क्या है उसमें से? वो चीजें जो हमारे अपने मतलब की हैं, कि वो अब इस जमाने में जो ईद के ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, वो क्या दिखाया जा रहा है हम देख लें। वो खिड़की से देख रही है, वो उसको पसंद कर रही है, वो उसको भाग के, वो लोगों को सही। सही से वो व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर रहे हैं, सबके साथ बैठे हुए हैं, और वो व्हाट्सएप आप क्या दुनिया को दे क्या रहे हैं? दुनिया को देख क्या रहे हैं, बता रहे हैं क्या चाह रहे हैं। एक तो जो डिवाइस हाथों में आई हुई है, सेलफोन आए हुए, लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि बातें क्या चल रही है, कहानी क्या चल रही है, बस उसी को देख रहे हैं, उसी को हंस रहे हैं, उसी पे बातें कर रहे हैं, सब कुछ उनकी दुनिया, जो सारी दुनिया है वो एक सेलफोन पे आबाद हो गई है, सारी दुनिया जहान भाई की कहानी। एक घर में अगर 5 मेहमान बैठे होंगे ना, तो पांचों अपना सेलफोन इस्तेमाल कर रहे होंगे, बराबर बराबर में बैठे होंगे, और अगर कोई हंसेगा तो कहेगा अच्छा मुझे पास करना। जी, ये क्या देख रहे थे, किसको देख के मुस्कुराए, क्या चीज देख रहे थे, कौन सी वीडियो आपने देखी जिसमें आपको हंसी आ गई एकदम? जी, जितना इंटरनेट ने हमें करीब किया है ना, उतना ही हम करीबी लोग दूर हो गए हैं, रिश्तों से दूर हो गए। आप सोचे रिश्तों से दूर हो गए, रिश्ते हैं ही नहीं, अभी रिश्तों से दूर हुए हैं हम लोग। अच्छा, फिर हमारे माशरे में यहाँ क्या हुआ कि जब हम पहले रहते थे बैक होम में, तो अपनी फैमिलीज में रहते थे, हमारे मामू चाचा ताया खाला खालू जो रिश्तेदार मोहल्ले वाले हम पे नजर रखते थे जी, हमारी नजरें होती थी। हमें मालूम होता था कि जब हमारे बाप के सामने हमारे मामू आए तो कौन खड़ा होगा या कौन बैठा, बुजुर्ग आया तो हमें कमरे से बाहर निकाल दिया। ये सारी चीजें हमने वहां से अडॉप्ट की। लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ के बच्चों को देख ले जो यहाँ के बॉर्न हुए हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने माँ बाप के ज़रिए निगरानी पले बड़े हैं, तो उनको पता ही नहीं, वो यो करते हैं जो अभी भाई ने कहा था। उनको बाप भी नहीं कह रहा। बाप क्योंकि इसलिए नहीं कह रहा कि वो इंग्लिश में कमजोर है, बेटा इंग्लिश में हावी हो गया है जी, तो बच्चे आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि बच्चे आपस में बात क्या कर रहे हैं। यहाँ तक लोगों को ये भी नहीं मालूम होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बात क्या कर रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, वो यूं देख रहे होते हैं। और आप ये देखिए ना कि अपने कल्चर से, अपने इससे दूर कर रहे हैं पेरेंट्स। सबसे बड़ा हाथ पेरेंट्स का ही है इसके अंदर। समीना, मुझे आज तक याद है, मेरे वालिदैन ने कभी जिंदगी में मैंने ये नहीं सुना कि किसी बच्चे से कहा बेटा सॉरी। आज 1.5 साल का बच्चा होता है ना, तो माँ बाप से कह रही, मियाँ से कह रही थी आप सॉरी बोले रोना छोड़ देगा। ये क्या है? बाप बेटे आप अगर जोर से बोला है तो कहते हैं कि आप मीन हो गए, आपने इतनी चीख के क्यों बोला बच्चे से, आपने कैसे बात की इतनी चीख के बच्चे से? अच्छा आप सॉरी बोल दे, वो माँ कह रही है सॉरी बेटा, अच्छा मैं नहीं करूंगी, लो सेल फोन ले लो, सॉरी। बच्चे को आप कहीं के लिए सॉरी कर रहे हैं? कहीं के लिए सॉरी करना है, बिल्कुल सही कहा, कहीं नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बातें हो रही है। मैं यहीं से बात सुने, मैं यहीं से आपकी बातें लूंगी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं आज की बात, आज का एक खूबसूरत प्रोग्राम हम आपसे लेकर आए हैं, जिसमें बात कर रहे हैं यहाँ के मेन इशू पे। बहुत अच्छी सी बातें चल रही है, बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है। मैं जैदी साहब के साथ वापिस जाती हूँ और उन्हीं से पूछती हूँ जो बात वो अभी कर रहे थे, कि देखिए हमारा जो अपना पुराना वक्त था, तब जाके जो ना, जैसे इन्होंने बात की कि हमारे वालिद साहब लाते थे और सारा घर वालिद साहब चलाते थे, एक ही की बात चलती थी, एक ही की बात मानी जाती थी। वो घर चला रहे होते थे, घर में जो लेडीज हैं, बहन भाई हैं, सब उनकी बात पर यकीन रखते थे। मगर आज का जो बच्चा है, वो तक माँ पेरेंट्स को उस बच्चे से सॉरी करना पड़ता है। वो बात तो मानने की दूर की बात है, फादर को भी सॉरी करना पड़ता है। फादर भी अपने बच्चे को कुछ नहीं कह सकता। क्यों, क्या रीजन है? जी बोलिए जजी साहब, क्या कह रहे थे आप? समीना, हमें ये याद है कि हमारे वालिद ने जब हमें स्कूल में दाखिल कराया था जी, तो उन्होंने कहा था कि ये बच्चा तुम्हारे हवाले, हड्डियां मुझे दे दे जी, चाहे मारो चाहे पीटो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने इसको पढ़ा के निकालना है जी। आज मैं अपने बच्चे को अगर दाखिल कराता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि उसमें एयर कंडीशन है या नहीं, वॉल टू वॉल कारपेट है या नहीं जी, वैन लगी हुई है या नहीं लगी हुई,
दोपहर को बच्चे को खाना खिलाने के लिए माँ बाप को जाना जरूरी है, नहीं आएंगे तो मुसीबत, जाएंगे तो मुसीबत, समझे ना। हमने अपनी औलादों, क्योंकि हमने बहुत सी चीजें इनहेरिटेड ये ली कि शायद हमारी वो नफ्सियाती कमजोरियां होती हैं कि मेरे पास एक खिलौना होता था। आज देखे माँ बाप अपने बच्चों को इतना खिलौना लाके देते हैं कि वो वेस्टेज में पड़ा हुआ होता है जी। लेकिन जहन के अंदर ये था कि शायद मैंने कभी खिलौने नहीं देखे तो मैं अपने बच्चे को सारी कमियां पूरी कर दूं। लेकिन जहां हम उनकी कमियां पूरी कर रहे हैं वहां उनके अंदर हम खामियां भी पैदा कर। आपने बहुत अच्छी बात की। लोग ये सोचते हैं कि यार जब हमारे जमाने में हमारे पास ये चीजें नहीं थी, पर हम अपने बच्चे को इस चीज से महरूम नहीं रखेंगे, मगर ये नहीं सोचते कि हमारे पास जो चीज थी वो हम अपने बच्चे को क्यों नहीं दे रहे हैं। वो तो उससे तो हम महरूम कर रहे हैं, मगर जो हमारे पास चीजें हमें नहीं मिली थी वो चीजें हम दे रहे हैं बच्चों को, जो मैंने अपने वालिद और अपने से बच्चों को दूर कर रहे हैं। वो चीजों में घेर रहे हैं ना, और अपने से दूर कर रहे हैं। ये चीज नहीं देख सोचते। अपने वालिद या बुजुर्गों से चीजें ली हैं वो मैं अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर रहा जी। जो मेरी कमजोरियां थी, मेरी कमियां थी ना, मैं वो पूरी कर रहा हूँ। वो पूरी कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात की कि सोचते हैं कि जी हमारे पास ये टॉयज नहीं था, हमारे पास ये डिवाइस नहीं थी, हमने तो इससे गुजारा कर लिया, मगर मैं चाहता हूँ मेरे बच्चा इससे महरूम ना रहे, ये तो मैं दे दूं जी। 1.5 साल के बच्चे को आपने अलग से टैबलेट खरीद के देनी है वाई जी। आज का छोटा बच्चा सोचें सारी डिवाइस जानता है, खाना नहीं खाएगा, उसको कार्टून लगा के दिया जाएगा तब खाना खाएगा। देखो कि गाड़ी में तो टैबलेट लगा हुआ है जी, बैठा हुआ है, तो जैसे उसने रोना शुरू किया, अच्छा इसको जल्दी से वो फला वाला लगा के दे दे, फला वाला कार्टून लगा दो, उसको वो खामोश हो जाएगा, और वो खामोश हो जाता है बच्चा, उसको देखना है वो चीज। ये देखिए, अच्छा क्यों? क्योंकि माँ या बाप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। यहाँ की जो लाइफ जितनी तेज हो गई है, मशीनी लाइफ हो गई है, वो माँ बाप ने अपने काम पे लगने के लिए, अपनी तवज्जो बढ़ाने के लिए बच्चे को इन चीजों में लगा दिया। कि अगर बाप घर दफ्तर का कोई काम कर रहा है, उसने कहा यार अभी इसको मैं बाहर कहाँ लेके जाऊं घुमाने के लिए, अच्छा तुम ये टैबलेट ऑन करके इसको रख दो। बीवी ने भी कहा कि मैं अभी थकी आई हूँ, जॉब से आई हूँ, ये अभी रोएगा, ये अच्छा ये आप ऑन कर दे, मैं जल्दी से ये चीज कर लेती हूँ। तो हमने अपने इधर उधर करने के लिए बच्चों को अपनी तरबियत से हटा दिया और बच्चों को अपने आप खो दिया, समझ लें। आप ये देखें, अंदाजा लगाएं, बच्चे आपके अपने हैं ही नहीं किसी सूरत भी। हम बच्चों को खो रहे हैं ना, खो रहे हैं और दूर कर रहे हैं, हर चीज से दूर कर रहे हैं बच्चों को, बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करने के चक्कर के अंदर। बच्चों को ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में हम उन बच्चों को अपने से दूर कर रहे हैं। हमें इन चीजों पे सोचना चाहिए कि कौन सी चीजें ऐसी थी जो हम में नहीं थी। अब एक बात है, आप में से कितने लोग ऐसे थे जो मदरसे जाते थे पाकिस्तान में? एक जमाना था कि चंद एक बच्चे जाया करते थे मदरसे में, जहाँ पे तकरीबन 90% औलाद जो वालिदैन हैं अपने बच्चों को मदरसे में भी भेज रहे हैं और अपने बच्चों को कुरान भी पढ़वा रहे हैं। उसके बाद जब वो कुरान पढ़ के आ रहा होता है ना, बस से उतर रहा होता है, तो उसकी जो आपस में दोस्तों के साथ गुफ्तगू और उसकी एक्टिविटीज होती हैं वो उसके बिल्कुल नेगेटिव होती हैं जी। वो अगर लिफ्ट के अंदर चढ़ता है तो वो किसी को जगह भी नहीं देता, किसी बुजुर्ग को। उसके साथ उसका बोलने का रवैया क्या होता है? आप वो जो आपके अंदर ना कुर्बे क़यामत जब आएगी तो पता नहीं कितने हजार। आपने ये बात भी बहुत अच्छी मेंशन की कि आप ये देखें कि यहाँ का बच्चा घर में बैठा हुआ है, मदर को अगर इंग्लिश नहीं आ रही, फादर को इंग्लिश नहीं आ रही, वो यहाँ आके तो बच्चा किंडरगार्टन से इंग्लिश सीख जाता है, उसको इंग्लिश बोलने का कोई मसला नहीं होता, इसके लिए वो कोई ग्रामर यूज नहीं करता, कुछ नहीं करता। पेरेंट्स को नहीं, 3-4 बहन भाई हैं आपस में बैठ के इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि उनके वालिद साहब सुन रहे हैं, मदर बैठी हुई है, उनकी समझ में नहीं आ रहा, अपनी बातों में लगे हुए, ना वालिद मना कर रहा है ना वालिदा मना कर रही है, वो यूं बैठ के इनका मुंह देख रही है कि बच्चे हमारे क्या बातें कर रहे हैं, और खुश हो रहे हैं कि इंग्लिश में बातें कर रहे हैं जी, और समझ में एक रत्ती नहीं आ रहा, एक लफ्ज नहीं आ रहा कि आपस में बोल क्या रहा है। और ये बात साजिद की वाली बात कि जो छोटी, अब क्योंकि और रोकते नहीं है। आप ये सोचे कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, रोकते नहीं है, फखर फील कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश में बातें कर रहे हैं। अरे ये कोई, आप इंग्लिश में स्कूल में जाएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ रहेंगे, वो बातें कर लेंगे, पर जब घर में आए तो उनको पाबंदी लगाएं, अपनी लैंग्वेज सिखाएं। इतनी प्यारी लैंग्वेज है ताकि उसमें उनको पता चले, उनको अपने बारे में पता चले, तो वो दोहरी जिंदगी गुजार रहे हैं जी। वजह ये देखें तो जितने इमिग्रेंट आए ना वो सारे बड़े शहरों से नहीं आए, पाकिस्तान के या इंडिया के बड़े शहरों से सब नहीं आए हुए। बिल्कुल सही कहा आपने। अब उसकी वजह यह है उसमें बहुत से वो लोग थे जो अपना स्पॉन्सरशिप से आए या शादी की वजह से आए या किसी और वजह से आए, उनके अंदर तालीम की कमी थी या महरूमी थी। जी। अब वो जब आ रहे हैं तो उनका बच्चा तो पढ़ रहा है जी, लेकिन अगर वो उनके वो वालिदैन बाद मैंने ऐसे भी देखे हैं जो किसी
स्टोर के काउंटर पे खड़े होते हैं और जब काउंटर वाला कुछ उनसे काउंटर में बात करता है तो वो बच्चे को आगे कर देते हैं, वो उसको रिप्लाई नहीं दे पाते जी। एलिवेटर्स के अंदर बाद जगह मैंने ये देखा है कि कहीं अगर कोई अंग्रेज चढ़ जाता है या कोई इंग्लिश बोलने वाला चढ़ आता है और आपकी कोई गलती होती है, वो क्या क्या लफ्ज बोल रहा होता है और आप हंस रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं वो कह क्या रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारी चीजें जो है ना, इनको हमें सोचना समझना चाहिए कि हमें अपनी औलाद की तरबियत कैसी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। बिल्कुल आपने सही कहा, यू आर राइट। इसके आप बेटा हो चाहे बेटी हो, आपको तरबियत की जरूरत है। जो तरबियत आप पेरेंट्स दे नहीं रहे, तालीम दिला रहे हैं पर तरबियत नहीं दे रहे, तरबियत की बेतहाशा कमी है जिसकी वजह से ये सारे इशू बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। एक उम्र होती है, उसके बाद बच्ची को आप घर की चीजों में इन्वॉल्व करें। ये नहीं मैं कह रहा कि उसको आप अभी से लेकर शुरू कर दें, नहीं, एक टाइम होता है। हाई स्कूल में आ गई, उसके बाद वो छोटे छोटे काम कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, माँ अगर नहीं है तो छोटा ये काम कर लिया वो कर लिया, छोटी सी जिम्मेदारी दे दी। बहुत जरूरी है, आप यकीन करें इस तरबियत की बहुत जरूरी है और पेरेंट्स को ये बात सोचनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को तालीम के साथ तरबियत दें ताकि उनके घर बसे, घर उजड़े ना। जितनी तेजी से घर बसने से पहले बस तो जाते हैं मगर ज्यादा दिन चलते नहीं है। क्या वजह है, क्या रीजन है, उनको गौर करना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना और चाहते हैं इनकी आवाज दूर तक जाए तो इसमें हमें याद है हमारे वालिद जो थे ना, हमारी बहन को कहते थे आज चाय तुम्हारे हाथ की पीनी है। कांटेक्ट जरूर करें, यकीनन कांटेक्ट जरूर करें। टाइम खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक को भी मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी इंशाल्लाह। अगर आप इस टॉपिक में आना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं तो जरूर हमारे साथ शामिल होइएगा। अब इस प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं, बस दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक ले जा चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।